कम वेलकम टू लर्न टू अर्न। देखिए जी, आज मार्केट जो है वो काफ़ी मार्केट ने शुरू में तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जो है वो मार्केट आपको देख कि मार्केट जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई और मार्केट ने अपना हाई अगर हम आज का देखें तो 1,22,891 का लगाया है और लो 1,21,815 का। वॉल्यूम भी देखें, कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर। असल में जो जंग की वजह से इस वक्त अनसर्टनिटी चल रही है ना, उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर जो है वो शायद इस वक्त पीछे होके बैठे हुए हैं और वो सिर्फ पहले सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी और उस नेक्स्ट मूवमेंट को देखते हुए वो मार्केट में बाइंग करेंगे। देखें, ऑयल एंड गैस ने आज चलने की कोशिश की लेकिन कोई इतना खासा नहीं चल सका। फर्टिलाइज़र ने कोशिश की, बैंकिंग भी आज प्रेशर में दिखे, फूड सेक्टर प्रेशर में था, फार्मा प्रेशर में था, ऑटोमोबाइल तो कंटिन्यूसली प्रेशर में जा रहा है और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चलने की वो भी कोशिश कर रहा है लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करना चाहिए वो वैसा नहीं बिल्कुल परफॉर्म कर रहा। पावर जनरेशन, सीमेंट, आपका जब से न्यूज़ आई है वो जो 6% इन पे लगा है उसकी वजह से जो है सीमेंट का भी पूरा सेक्टर आप देखें प्रेशर में चल रहा है। और देखें, ये सब चीज़ें जो है ना इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट जो है ना एक करेक्शन की तरफ है और मार्केट एक करेक्शन लेना चाह रही है और मार्केट इस करेक्शन को लेने के बाद जो है वो शायद दोबारा ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अभी मार्केट करेक्शन लेने के मूड में है और डेफिनेटली जब मार्केट करेक्शन के मूड में है तो आपको अपनी मेजॉरिटी चीज़ें जो है ना वो कैश पे रखनी चाहिए और आपको कैश पे रहना चाहिए और डिप का वेट करना चाहिए कि एक अच्छी डिप आए, वहाँ पे आप दोबारा बाइंग करें। जो स्टॉक्स आपको सस्ते मिलें वहाँ पे उनकी बाइंग करें फ्यूचर के लिए। तो मेरे ख़्याल से ये बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। इस वक्त मार्केट में अपना कैश मैक्सिमम फंसाना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। तो आइए देखते हैं नीचे के आज किन शेयर्स ने जो है वो पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश की और कौन नाकाम रहे। देखिए, जैसे यूबीएल ने आज फिर से पॉइंट ऐड किए, एचबीएल, सिस्टम, ओजीडीसी, पीएसईएल, एनएमएल पिछले 2-3 दिन से आपको परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, टीआरजी, आईएलपी, एकेबीएल और पीएसओ। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो पैकेज लिमिटेड, लकी, एंग्रो, हपको, आपका एफएफसी, एफसीसीएल, बीएचएल, डीजीकेसी, एमईबीएल और मारी बड़े शेयर्स थे जिन्होंने पॉइंट्स माइनस करने में काफ़ी अपना किरदार अदा किया। और अगर हम एक नज़र जाके देखें हीट मैप को तो हाँ, आप देखें हमारा हीट मैप में देखें कमर्शियल बैंकिंग आपको कुछ इसमें ग्रीन नज़र आएगा, कुछ सीमेंट में सीमेंट आपको पूरा रेड नज़र आ रहा है, पावर जनरेशन रेड नज़र आ रहा है, टेक्नोलॉजी ने आपको चलने की कोशिश की, ऑयल एंड गैस ने आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर आप देख रहे हैं बस रेड ग्रीन मार्केट थी। मार्केट कभी अप कभी डाउन, आज मार्केट का रुझान ज़्यादातर यही रहा है। देखिए, मार्केट अभी जो है ना वो अपने इस चैनल में दोबारा अभी अपने घूम रही है, वही अपने 1,21,000 से लेके 1,26,000 का जो इसका चैनल है, अब मार्केट इसी के अंदर ही है। और देखें कि क्या कल मार्केट जो है वो इस चैनल को तोड़ के और नीचे की तरफ आती है और नीचे किन सपोर्ट्स को आके वो देखती है कि 1,20,000, 1,21,000 या 1,19,000 की तरफ मार्केट जाती है और एक बड़ी करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट कहाँ से रिबाउंड करती है। तो ये हमने कुछ ऊपर के लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे। डेफिनेटली जब मार्केट इस लेवल से दोबारा से आएगी तो मार्केट दोबारा अपने 1,26,000 के लेवल को रीटेस्ट करेगी अपसाइड पे। लेकिन अभी वो अपसाइड पे इतना पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। इसके लिए मार्केट में वॉल्यूम होना और वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक अच्छे लेवल पे वॉल्यूम आए, बाइंग आए बड़े प्लेयर्स की, तो फिर ये ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट का ऊपर जाना इस वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किल दिख रहा है हमें। देखें, अगर हम दोबारा से एक नज़र समरी की तरफ डालें तो हमने पहले भी कुछ शेयर्स की बात की थी और अभी हम आज फिर दोबारा उसी शेयर की बात करेंगे कि देखें एच अभी भी बहुत अच्छा है जिन रेटों पे आपको मिल रहा है और अभी भी जो है इसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है हमें एच में। और एच का देखें जो शॉर्ट टारगेट दिख रहा है, देखें हम 155 से कह रहे हैं बार बार कि एच को बाई करना चाहिए। स्टिल एच का जो टारगेट है वो हमें आराम से 175 पे नज़र आ रहा है जाता हुआ। तो एच अभी भी हमारी रिकमेंडेशन में एच बाई करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर का दूसरा शेयर एम बिल्कुल इस लेवल पे बाई करना चाहिए। 281 बहुत ज़बरदस्त लेवल पे आपको मिल रहा है। अगर इससे थोड़ा बहुत नीचे आता है तो मेरे ख्याल से और मज़ीद इसको बाई करना चाहिए क्योंकि आगे रिज़ल्ट्स हैं और रिज़ल्ट्स में ये आपको आराम से 300 प्लस जाता हुआ नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद आप देखें कि आपका सिस्टम लिमिटेड, देखें सिस्टम लिमिटेड जब से स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद बहुत कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की लेकिन डेफिनेटली वो वहाँ से ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है सिस्टम लिमिटेड।
लेकिन मैं यही समझता हूँ कि सिस्टम को बस अब एक जो इसके जो चैनल चल रहा है, जिस चैनल में इस वक्त ये मूव हो रहा है, ये वाले चैनल में अपने, तो अगर सिस्टम देखें 100 रुपये पे आता है, 108 पे आता है, या आपका 98 की तरफ आता है, 96 की तरफ आता है, 90 की तरफ आता है, तो मेरे ख़्याल से यहाँ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखें फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, और आने वाले वक्त में हम डेफिनेटली इसका जो टारगेट है वो बहुत इजीली इसको 120, और इसको देखें जब ये 110 की अपनी रेजिस्टेंस, जो मेन रेजिस्टेंस इस वक्त इसकी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो 110 आ रही है, जिसको ये बार बार कोशिश कर रहा है, और लेकिन इससे क्रॉस नहीं कर पा रहा। जब ये 110 को क्रॉस कर लेगा तो ये इजीली आपको 115 का टारगेट दिखाएगा, उसके बाद 120 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो नीचे लेवल पे अगर इन लेवल्स पे आपको ये कहीं भी मिलता है, इस लेवल पे मिलता है, 100 रुपये पे आपको मिलता है, आपको 93 पे मिलता है, इवन आपको मैं तो कहूँगा कि अगर ये 85 तक भी आपको मिलता है, या 90 तक भी मिलता है, स्टिल आपको इसको बाय करना चाहिए, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जब ये अपनी रैली बनाएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त रैली बनाएगा, और ये बहुत अच्छा आगे चलेगा। इसके बाद आप देखें कि आपका PSO दोबारा से कोशिश कर रहा है चलने की, लेकिन अभी जो मुझे बेटर दिख रहा है वो OGDC ज़्यादा बेटर दिख रहा है, और मेरे ख़्याल से OGDC यहाँ जमा करना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे। अभी भी देखें आपको ये 214 के लेवल पे मिल रहा है, और 214 के लेवल के बाद आपको ये अभी इसी रेंज में घूम रहा है, हमारे इस रेंज में ही घूम रहा है हमारे। और अगर इससे नीचे भी आता है तो वो तो फिर आप समझ लें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको बाई करने की। 208, 207, 206 ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इसको यहाँ से जो है ना हमें वो बाई करना चाहिए, क्योंकि जब ये अपनी ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगा तो आप देखें इंशाल्लाह उसके बाद ये 230, 240 के आपको टारगेट दिखाएगा, बहुत आराम से आपको ये पहला टारगेट यहाँ पे दिखाएगा। तो इसको यहाँ पे मेरे ख्याल से बाई करना चाहिए। उसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट शेयर की बात करें तो आप देखें कि UBL, देखें UBL भी जो है वो स्प्लिट होने जा रहा है, और स्प्लिट होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि UBL भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। अभी आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, आप चाहें तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा स्प्लिट से पहले ले सकते हैं, नहीं तो आप स्प्लिट होने के बाद का इंतज़ार करें, जब ये नीचे लेवल पे आता है इसको बाई करें। डेफिनेटली लॉन्ग रन में ये बहुत ज़बरदस्त शेयर है। देखिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह कल की मार्केट भी अच्छी खुले, और मार्केट जो है ना वो एक अच्छी तरफ मूवमेंट करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि कल एक प्रॉफिट टेकिंग दिन होगा, और मार्केट कल मज़ीद प्रेशर लेगी, और कुछ पॉइंट माइनस करके नीचे की तरफ आएगी मार्केट, और मार्केट हो सकता है नीचे आने के बाद, और देखते हैं हम किस लेवल पे जाके कल रुकती है। अब तो ये कल ही पता लगेगा कि हम किस लेवल पे मार्केट को चेक करते हैं कि मार्केट किस लेवल पे जाके हमें रुकती है। क्या मार्केट दोबारा से ये 1,15,000 के लेवल को आके टेस्ट करेगी, 1,16,000 को, या मार्केट इसी के दरमियान घूमती रहेगी। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन देखें जिस तरह से मार्केट की कंडीशन दिख रही है, लग नहीं रहा कि मार्केट जो है वो ज़्यादा देर इन लेवल्स पर सस्टेन कर सकेगी, और मार्केट डेफिनेटली इससे नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पे मेरे नहीं ख्याल है कि मार्केट से दूर होना चाहिए, बल्कि मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, और बाइंग करके हमें एक आगे की रैली में अच्छा काम करना चाहिए। तो चलिए जी, उसी उम्मीद से मिलते हैं कि इंशाल्लाह कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह मार्केट में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।